नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में इस बार मार्च की शुरुआत में ही गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। प्रदेश के 22 शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर सबसे गर्म रहे। मौसम विभाग का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में लोगों को और ज्यादा तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान में मौसम सामान्य से ज्यादा गर्म हो गया है और कई इलाकों में लू जैसी स्थिति बनने लगी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। लोगों को दोपहर में धूप से बचने, ज्यादा पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। श्रीगंगानगर में टोल प्लाजा को लेकर किसानों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि स्थानीय लोगों से भी टोल वसूली की जा रही है, जिससे परेशानी बढ़ रही है। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए हाईवे पर ट्रैफिक रुक गया और प्रशासन को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। जयपुर एयरपोर्ट पर मुंबई से आई एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट पहली बार में रनवे पर उतर नहीं सकी। विमान में 147 यात्री सवार थे, जिससे कुछ देर के लिए यात्रियों में घबराहट फैल गई। बाद में पायलट ने दोबारा प्रयास कर सुरक्षित लैंडिंग कराई और सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली। जयपुर में इन दिनों मौसम तेजी से गर्म हो रहा है। दिन के साथ साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को धूप से बचाव और शरीर में पानी की कमी न होने देने की सलाह दी गई है। प्रोफेसर शर्मा का कहना है कि समाज में नशे को किसी हद तक स्वीकार कर लेना सबसे बड़ी समस्या बन गई है। उन्होंने कहा कि जब तक लोग खुद नशे को गलत नहीं मानेंगे तब तक इसे खत्म करना मुश्किल होगा। उन्होंने युवाओं को जागरूक करने और सामाजिक अभियान चलाने की जरूरत बताई। राजस्थान में डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन करने का ऐलान किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह बिल आम लोगों के हित में नहीं है। कांग्रेस जल्द ही प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन और जनसभाएं करेगी ताकि सरकार पर इस फैसले को वापस लेने का दबाव बनाया जा सके। एम्स जोधपुर के 4 छात्रों ने सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता हासिल कर संस्थान और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इन छात्रों ने कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ तैयारी की। संस्थान के शिक्षकों और साथियों ने उन्हें बधाई दी और कहा कि उनकी सफलता अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा बनेगी। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के जयपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक बड़ी संख्या में छात्र संगठन के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान जाखड़ ने संगठन को मजबूत करने और छात्रों के मुद्दों को आगे उठाने की बात कही। राजस्थान में एक चौंकाने वाले मामले में पुलिस ने उस हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया जिसने एक शहीद के घर से अशोक चक्र चुरा लिया था। करीब 4 महीने बाद पुलिस ने जांच के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई और उसे पकड़ लिया। इस खबर से लोगों में राहत और संतोष का माहौल है। जैसलमेर में चादर महोत्सव के मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह पवित्र चादर और यहाँ की आस्था ने इस इलाके को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा दी है। उन्होंने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने और परंपराओं को आगे बढ़ाने की अपील भी की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सोमवार को राजस्थान पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने वाली हैं। इस बैठक में महिलाओं से जुड़े अपराध, उनकी सुरक्षा और शिकायतों के समाधान पर चर्चा होगी। आयोग का उद्देश्य यह देखना है कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी है। कनकपुरा रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य चलने की वजह से कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। रेलवे ने बताया कि ट्रैक और सिग्नल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए यह काम किया जा रहा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के बीच हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर चर्चा हुई। बातचीत में प्रदेश के विभिन्न शहरों को बेहतर एयर कनेक्टिविटी देने पर जोर दिया गया ताकि पर्यटन और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिल सके और यात्रियों को भी सुविधा मिले। महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के लिए दोस्तों के साथ घूमने के कई खास स्थानों की चर्चा हो रही है। लोग ऐसे सुरक्षित और सुंदर जगहों की तलाश कर रहे हैं जहां महिलाएं खुलकर समय बिता सकें। पर्यटन से जुड़े लोगों का मानना है कि ऐसे अवसर महिलाओं के आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। महिला दिवस के अवसर पर शक्ति ऑन व्हील्स नाम से एक खास रैली का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने वाहन चलाकर हिस्सा लिया। रैली का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और समाज में उनकी भूमिका को सम्मान देना था। कार्यक्रम में उत्साह और जोश साफ दिखाई दिया।
दिया। राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ का निधन हो गया। उनके जाने से पत्रकारिता जगत में शोक की लहर है। लंबे समय तक उन्होंने निष्पक्ष और गंभीर पत्रकारिता की। उनके सहयोगियों और परिचितों ने उन्हें याद करते हुए कहा कि उन्होंने पत्रकारिता में ईमानदारी की मिसाल कायम की। जयपुर में एक मस्जिद की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 19 लोग मलबे में दब गए, जिनमें से कई को गंभीर चोटें आईं। मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी। जयपुर की 87 कॉलोनियों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। हजारों परिवारों को डर है कि उनके घरों पर बुलडोजर चल सकता है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतने सालों से बसे घर अचानक अवैध कैसे हो गए। इसी मुद्दे को लेकर स्थानीय लोग संगठित होकर विरोध की तैयारी कर रहे हैं। जयपुर का वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि यूनेस्को ने शहर की विरासत संरचना को लेकर चिंता जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ऐतिहासिक इमारतों और शहर की पारंपरिक बनावट का सही संरक्षण नहीं हुआ तो इस दर्जे पर सवाल उठ सकते हैं। जयपुर में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इससे घरों के साथ साथ छोटे कारोबारियों पर भी असर पड़ने की संभावना है। लोगों का कहना है कि पहले से बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला और बोझ बढ़ाने वाला है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर जयपुर के ज्वेलरी बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करीब 30% तक प्रभावित हुआ है। इससे व्यापार की गति धीमी पड़ गई है और चिंता बढ़ने लगी है। देश में प्रदूषण को लेकर जारी रिपोर्ट में ओडिशा का अंगुल शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित पाया गया है। यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 298 तक पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्तर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और प्रदूषण कम करने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। राजस्थान के पशुपालन विभाग ने कहा है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और बदलते मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और बच्चों व बुजुर्गों का खास ध्यान रखें, क्योंकि इस समय गर्मी का असर जल्दी पड़ सकता है। शहरों के बेहतर विकास को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार नया नगरीय मास्टर प्लान तैयार कर रही है। इस योजना के तहत सड़कों, पानी, सीवर, ट्रैफिक और आवास की व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाएगा। सरकार चाहती है कि आने वाले वर्षों में शहर बिना अव्यवस्था के बढ़ें और लोगों को रहने, आने जाने और सुविधाओं में ज्यादा दिक्कत न हो। कोटा और बूंदी इलाके के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। लंबे समय से जिस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मांग हो रही थी, उसका शिलान्यास होने जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे पर्यटन, व्यापार और यात्रा सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के विकास की रफ्तार भी पहले से ज्यादा तेज हो सकेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 7 मार्च को कोटा दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और पेयजल से जुड़ी कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से इलाके में रोजगार के मौके बढ़ेंगे और लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलने का रास्ता भी खुलेगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है। स्कूल की दीवारों पर शिक्षकों और कर्मचारियों की पूरी जानकारी लिखी जाएगी। इससे अभिभावकों और छात्रों को साफ पता रहेगा कि कौन किस जिम्मेदारी में काम कर रहा है और स्कूल की व्यवस्था पहले से ज्यादा पारदर्शी बन सकेगी। राजस्थान के स्कूलों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रशासन ने एक और कदम उठाया है। अब शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़ी जरूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इससे अभिभावकों को भी भरोसा रहेगा कि बच्चों की पढ़ाई किस व्यवस्था में हो रही है और स्कूलों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने जर्जर हालत में चल रहे सरकारी स्कूलों के मामले को गंभीरता से लिया है। अदालत ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि बच्चों को सुरक्षित माहौल में पढ़ाई का अधिकार है। कोर्ट का मानना है कि शिक्षा केवल नीति नहीं, बल्कि संविधान से जुड़ा अधिकार भी है। राजस्थान में सरसों के भाव इन दिनों किसानों को राहत दे रहे हैं। कई मंडियों में सरसों का दाम करीब 6,460 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। किसानों के चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है और व्यापारियों को भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मंडियों में अच्छी आवक देखने को मिलेगी। जंगलों और झाड़ियों में अपने आप उगने वाली एक खास सब्जी इन दिनों बाजार में काफी महंगी बिक रही है। लोग इसे बेहद पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर मानते हैं। यही वजह है कि कई जगह इसका दाम ड्राई फ्रूट्स से भी ज्यादा मिल रहा है और मांग लगातार बढ़ती जा रही है।
मार्च की शुरुआत में ही राजस्थान में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार बाड़मेर में तापमान 38.8 डिग्री तक पहुंच गया है, जो इस समय प्रदेश में सबसे ज्यादा है। लोग दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अब सावधानी बरतने लगे हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान में एंटी साइक्लोन सिस्टम सक्रिय होने के कारण तापमान अचानक बढ़ गया है। अगले एक सप्ताह तक तेज धूप और गर्म हवाओं का असर बना रह सकता है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि दोपहर में बाहर निकलते समय पानी और बचाव का ध्यान रखें। राजस्थान में मार्च की शुरुआत से ही गर्मी का असर कई शहरों में महसूस किया जा रहा है। प्रदेश के 8 शहरों में तापमान 37 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। बाड़मेर सबसे गर्म शहर रहा। बढ़ती गर्मी की वजह से लोग दोपहर में बाहर निकलने से बचने लगे हैं। डॉक्टरों ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि ज्यादा धूप में निकलने से बचें, हल्का भोजन करें और शरीर में पानी की कमी न होने दें। थोड़ी सी लापरवाही भी हीट से जुड़ी परेशानी को बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने 7 से 9 मार्च के बीच कई राज्यों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रह सकता है। ऐसे में लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि साल 2026 में राजस्थान में गर्मी का असर और ज्यादा देखने को मिल सकता है। जलवायु परिवर्तन और कम बारिश जैसे कारणों से तापमान बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वैज्ञानिकों ने सरकार और लोगों दोनों को पहले से तैयारी करने की सलाह दी है। राजस्थान के कई हिस्सों में इन दिनों तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर साफ महसूस हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। रेलवे यात्रियों के लिए एक जरूरी सूचना सामने आई है। खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी ट्रेन अब अपने तय समय से लगभग 10 मिनट पहले स्टेशन पहुंचेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा से पहले नया समय जरूर जांच लें, ताकि स्टेशन पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो। रेलवे ने खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस और स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के समय में भी बदलाव किया है। यह निर्णय संचालन व्यवस्था को बेहतर बनाने और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसलिए यात्रा करने से पहले नया टाइम टेबल देख लेना ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा है। भारत आज मसालों के उत्पादन और निर्यात में दुनिया का बड़ा देश बन चुका है। हल्दी, मिर्च, जीरा और धनिया जैसे मसालों की मांग विदेशों में तेजी से बढ़ रही है। इससे किसानों की आमदनी को भी फायदा मिल रहा है और देश के निर्यात को नई मजबूती मिलती दिख रही है। चूरू जिले में किसानों ने फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। किसान संगठनों का कहना है कि लंबे समय से क्लेम नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। इसी वजह से 13 मार्च को रेल रोको आंदोलन करने की घोषणा की गई है। राजसेस से जुड़े कॉलेजों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इससे कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और छात्रों की पढ़ाई का माहौल पहले से बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। जयपुर में 9 मार्च को राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से महिला जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। इसमें महिलाएं अपनी समस्याएं सीधे आयोग के सामने रख सकेंगी। अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद महिलाओं को जल्दी न्याय दिलाना और उनकी शिकायतों का समाधान करना है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल परिणाम घोषित हो गया है। राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनकी इस सफलता से परिवार, मित्र और पूरे इलाके में खुशी का माहौल है और युवा उन्हें प्रेरणा मान रहे हैं। आईएएस बनने के बाद भी उम्मीदवारों की असली चुनौती खत्म नहीं होती। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में उन्हें कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। यहाँ प्रशासनिक काम, फील्ड ट्रेनिंग और शारीरिक गतिविधियों के जरिए जिम्मेदार अधिकारी बनने की तैयारी कराई जाती है। अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील को फिर से साफ और सुंदर बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अधिकारियों ने हाल ही में इलाके का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। योजना है कि झील की सफाई और संरक्षण कर इसे फिर से आकर्षक बनाया जाए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने लोगों को जरूरी जानकारी दी। किसी भी परेशानी या खतरे की स्थिति में महिलाएं तुरंत 1090 या 112 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकती हैं। पुलिस का कहना है कि इन नंबरों पर शिकायत मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई की जाए।
भीलवाड़ा जिले में बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पिछले 1.5 महीने में 3 नवजात बालिकाओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले सामने आए हैं। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से सख्त जांच और अस्पतालों में निगरानी बढ़ाने की मांग की है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक हालात, व्यापार और तकनीकी सहयोग को लेकर चर्चा हुई। अधिकारियों का कहना है कि इस मुलाकात से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। राजस्थान में 12वीं की केमिस्ट्री परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल का मामला सामने आया। एक छात्रा मोबाइल फोन छिपाकर परीक्षा हॉल में ले गई थी और नकल करने की कोशिश कर रही थी। निरीक्षकों ने जांच के दौरान उसे पकड़ लिया, जिससे परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मच गया। बीकानेर में जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। सुरक्षा के लिए कोर्ट परिसर खाली कराया गया और पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। राजस्थान विधानसभा में उस समय माहौल गर्मा गया जब कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री जोगाराम पटेल के बीच तीखी बहस हो गई। जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि यहां मोदी स्टाइल ही चलेगा। इस बयान के बाद सदन में कुछ देर तक हलचल बनी रही। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कई पदों पर भर्ती निकाली गई। योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए। चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू को आधार बनाया जाएगा ताकि विश्वविद्यालय में पढ़ाई की गुणवत्ता मजबूत हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर युवाओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। इन पदों पर चयन होने वाले उम्मीदवारों को अच्छी सैलरी और प्रतिष्ठित संस्थान में काम करने का मौका मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को तय समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक जानकारी सामने आई है। राजस्थान के टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों की सूची जारी की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि इन संस्थानों में पढ़ाई करने से छात्रों को आधुनिक सुविधाएं और बेहतर करियर अवसर मिल सकते हैं। हनुमानगढ़ के अभिषेक हत्याकांड को लेकर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने गोगामेड़ी थाने का घेराव कर दिया। लोगों का कहना है कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से लापता हुए प्रिंस नाम के व्यक्ति की तलाश लगातार जारी है। करीब 12 दिन तक खुदाई और खोज अभियान चलाया गया, जिस पर लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। इससे परिवार और प्रशासन दोनों चिंतित हैं। राजस्थान में सरकारी भर्ती को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा में बहुत कम या शून्य अंक मिलने के बावजूद नौकरी मिल गई। मामला सामने आने के बाद जांच की मांग तेज हो गई और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। आईएएस अधिकारी टीना डाबी के पूर्व पति को लेकर सोशल मीडिया पर फिर चर्चा तेज हो गई है। लोग उनके पुराने रिश्ते और राजस्थान से जुड़े अनुभव के बारे में जिज्ञासा दिखा रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे पूरी तरह निजी मामला मानते हुए इस पर ज्यादा बहस से बचने की सलाह दे रहे हैं। दिल्ली और मध्य प्रदेश में मार्च की शुरुआत में ही लोगों को मई जैसी गर्मी महसूस होने लगी है। कई